हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 10th के 4th चैप्टर की व्याख्या करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यह जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा है, जिसमें कवि ने अपने मन को भौरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, जिसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तब भी कहते हो कल डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इसमें कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इस स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनकी निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं, ये तो उनका स्वयं का मैटर है, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार ले लेती थी। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद कर वे आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ।
प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएँ लिखकर खुश हो सके। इसीलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। आगे के पद को देखिए। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भूली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या कर पाओगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य ही नहीं किया है जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। एक बार आइए फिर संस्कार देख लेते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बेटी, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। आगे की पंक्तियों में कवि के अनुसार यह नीला जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया हो और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हों। कवि ने अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए कवि बाध्य हो जाता है कि क्या तुम यही चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा जीवन की सारी दुर्बलताएं को लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। आगे की पंक्तियों को देखिए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते मुस्कुराकर वह जो भाग गया। जिसके अरूढ़ कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधमाया में। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। आगे की पंक्तियों में कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट हुआ, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं। कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें मिला नहीं। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। आगे की पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। आइए आगे देखते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंधा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।
कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम्हें मित्रों, क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहोगे और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो? आगे की पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा हुआ है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएँ लिख सकें। इसीलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनना चाहते हैं। अंतिम पंक्ति में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर क्या पाओगे? उसमें तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरा जीवन के सारे दुख कवि कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया है जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। इस तरीके से हमारा यह आत्मकथा संपन्न होता है। थैंक यू।